लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक। पहला प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो डीजे पे नाच रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है। अरे देश का किसान रो रहा है और तुम डीजे पे डांस कर रहे हो। 1200 किलोमीटर दूर अमित शाह बंगाल में जाके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली से मात्र 12 किलोमीटर दूर जाकर के किसानों के बीच में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उनका अभिमान है। हरियाणा और पंजाब का किसान जो है कि लाखों लाख की संख्या में अपने सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा था। उस समय हमारा प्रधानमंत्री बनारस के घाटों पर जो है क्रूज में टहल रहा था, तबला और जो है कि डीजे पर जो है डांस करते नजर आ रहे थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। जिस तरह किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, दिल्ली हो चाहे पूरे भारत के कोने कोने पे किसान अपना विरोध जता रहे हैं, मगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे देव दीपावली देखने के लिए। क्या किसान के एक बार भी क्यों नहीं हालचाल पूछे? आइए कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि किसान ताई ताई मचा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस आए थे देव दीपावली में। उनको इस समय किसान से कोई मतलब नहीं है। देश का जब कोई बड़ा समस्या होता है तो उसके विपरीत हमारे प्रधानमंत्री जी जो है काम करते हैं। वो बनारस में आए, लाइट एंड साउंड का जो है शो करवाए। पूरा बनारस जो है चाइना के लाइट से जो है जगमग जगमग किया, और बाहरी जो लोग आए थे बनारस के अंदर, वो ताली पीट करके बनारस का उन्होंने मानक बना दिया। बनारस बड़ा विकसित कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मतलब यानी निबंध वाले कक्का आकर के यहाँ पर वे क्रूज पर थिरक रहे थे और लाइट एंड शो का खेल देख रहे हैं, और देश का अन्नदाता वहाँ दिल्ली के संसद के सामने अपने भूखे पेट और आंख में आंसू लेकर के इस देश की बदलती तस्वीर के लिए संघर्ष कर रहा है। और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का तलवा चाट रहे थे। तो हमारे देश का जितना भी किसान है, हमारे देश का जो भी नौजवान है, नरेंद्र मोदी के काली नीयत और काले इरादों को समझ चुका है। हम सभी लोग अपने देश के किसानों के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ड्रामेबाज और जो है थिरकनबाज वाले नेता के पास नहीं है। इससे बढ़िया तो जो है उनको जाकर के जो है किसी डीजे पे, पहला प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो डीजे पे नाच रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है। अरे देश का किसान रो रहा है और तुम डीजे पे डांस कर रहे हो। अडानी अंबानी के लिए तुम तत्काल जो है कि अपना कदम उठाते हो, किसानों के लिए क्यों नहीं उठाते? एक अभी बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है राजनाथ सिंह का। वो कह रहे थे कांग्रेस के सरकार में किसान थे, वो दिल्ली घेरने आ रहे थे, वो वहाँ गए थे उस समय राजनाथ सिंह, और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी दल का हो, इससे नहीं मतलब है, किसान देश का होता है, उसके लिए मैं आया हूँ। आज राजनाथ सिंह आप कहाँ पगला करके चले गए? अमित शाह जी आपका तो कोई मतलब नहीं है, आप तो आपराधिक लोगों को ज़्यादा श्रेय देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी आप तो जो है देश की दुगनी आय करने, किसानों की दुगनी आय करने जा रहे थे। अरे कुछ नहीं कर सके तो आप कहें क्यों नहीं एजेंडा सीधे सीधे देते हैं कि देश के किसानों की जितनी बेटियों की शादी का खर्चा होगा सरकार दे देगा, देश के किसानों के जो पढ़ने वाले औलाद होंगे उनका पूरा फीस माफ होगा। आप किसानों के साथ काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से करिए। सेना के जवानों को जो आप सुविधा देते हैं वो देश के किसानों को दे दिए। पूरा देश का किसान आपको लपट करके जो है वोट दिया और आपका सरकार बनाया। आप गद्दारी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गद्दारी का खून है, जिसका नतीजा पूरा देश भोग रहा है। और हम सभी किसान और नौजवान लड़ेंगे और सीना चीर के अपना अधिकार लेंगे, इस बात को याद रखें। आप कहते हो कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, आय तो दुगनी किए नहीं किसानों की। आप उसके ऊपर एमएसपी का भी रेट आपने घटा दिया। 4-4 महीने से संविदा पे काम कर रहे लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, उस पर आपका फोकस नहीं है। लेकिन आप बात बड़ी बड़ी करोगे। आप ये बड़ी बड़ी बात सीखते कहाँ हो? ये जुमला आप सीखते कहाँ से हो? पूरे कल के डेट में जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सबको इन्होंने नज़रबंद कर दिया। क्यों नज़रबंद किया? आखिर इनकी गुनाह क्या थी? ये अपने हक की आवाज़, जनता की हक की आवाज़, युवाओं की हक की आवाज़
आज किसानों की हक की आवाज़ ये आपसे पूछना चाहते थे, इन्होंने आपको वोट दिया था, आपसे ये पूछना चाहते थे कि माननीय मोदी जी ये बताइए कि संविदा पे काम कर रहे लोगों की तनख्वाह 4 महीने से क्यों नहीं आ रही है, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, बिजली का बिल आपने कहा था सस्ता करने के लिए, आपने बिजली का बिल सस्ता क्यों नहीं किया, आपने कहा था पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, आपने पेट्रोल और डीजल के दामों को क्यों नहीं कम किया। मैं हमारी इसी मांग को लेकर के जब मैं अपने माननीय मोदी जी अपने सांसद जी से पूछना चाहता हूं तो हमको पुलिसिया तौर पे ज़बरदस्ती नज़रबंद कर दिया जाता है, हमारे सारे लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है, विपक्षी दल के सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाता है। अगर विपक्षी दल के सारे नेता पूछते ही हैं आखिर किसान के पास आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको साउंड ऑन शो सुनना जरूरी था कि आपको देव दिवाली मनाना जरूरी था कि आपको किसान के पास जाके उनकी बातों को सुनने के लिए जरूरी था। हम पूछना चाहते हैं, किसान दुगनी आय के लिए मार कर रहा था, आपने एमएसपी खत्म कर दिया। किसान कोई आतंकवादी नहीं है पत्रकार महोदय, किसान को इतनी समझ है कि जब वो धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करके आपका पेट पाल सकता है तो उसको इस बात को मालूम है कि हमारे साथ कौन सा काला कानून बनाया गया। ये 3 जो काले कानून बनाए गए जबरिया और किसानों के हथेलियों से खून चूसने का जो काम नरेंद्र मोदी की ये जो है दगाबाज सरकार करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की दगाबाज सरकार करना चाहती है, उसके खिलाफ आज किसान सड़कों पर है। उनको ये लगा कि तमाम जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनसे हम जब बात करते थे सड़कों पे आते थे तो हमारा सरकार का प्रतिनिधि आता था। 1200 किलोमीटर दूर अमित शाह बंगाल में जाके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली से मात्र 12 किलोमीटर दूर जाकर के किसानों के बीच में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उनका अभिमान है। अमित शाह जाएगा किसानों के पास? नहीं। अमित शाह कहाँ जाएगा? नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? अडानी और अंबानी के पास जाएंगे, वहाँ जाके दलाली करेंगे, देश को बेचेंगे। और हमारी जो किसानों की ज़मीन है वो अडानी अंबानी को देने के लिए जबरिया तौर पर जो यह कानून लाया गया, हम पूरे देश के किसानों से कहना चाहते हैं हिम्मत मत हारिएगा। पूरे देश के जो है आवाम और पूरे देश की ताकत आपके साथ है। दिल्ली की सल्तनत को किसानों की हैसियत दिखाने के लिए आप जब सड़कों पर आए और दिल्ली के किनारे पे खड़े हैं तो हम सभी बनारस के भी जितने भी लोग किसान पुत्र हैं, यहाँ तमाम किसान लोग हैं जो है, हम लोग भी किसानी घर से आते हैं और हम अपने बाप के मेहनत को देखते हैं, हम अपने चाचा और दादा के मेहनत को देखते हैं कि किसानी किस तरीके से एमएसपी ख़त्म कर दिया, ठेके पर जो है कि खेती देने का निर्णय ले लिया और उसके बाद जितने भी हमारे सब्जी और जितने भी जो है वो आलू प्याज के दाम थे अब उस पर नियंत्रण सरकार ने ख़त्म कर लिया। किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है कि नहीं हमको हथियार दे दो। किसान क्या कह रहा है कि नहीं हमसे हमको लूट करवाओ। किसान कौन सा बम विस्फोट करना चाहता है? किसान कौन सा जो है जा कर के आगजनी और दंगा करना चाहता है? किसान शांतिपूर्वक खड़ा होकर के अपने सरकार से बात करना चाहता है और कायर नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों से भी बात नहीं करना चाहते हैं, इस देश के नौजवानों से बात नहीं करना चाहते हैं। है हैसियत तो क्यों नहीं आके बनारस में किसानों के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। कल हमारे माननीय मोदी जी देव दिवाली देखने आए, मैं मानता हूँ देखने आए, तो क्या धारा 144 इन पे नहीं लगना चाहिए? क्या धारा 144 क्या इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा? धारा 144 धारा 188 क्या भाजपा के लोगों पे लागू नहीं होगा? किसान के उस बॉर्डर पे जो बॉर्डर दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान लड़ रहे हैं क्या उनके ऊपर आप 144 लागू कर दे रहे हो? इतनी कड़कड़ाटी ठंड में उनके ऊपर आप पानी के बौछारे दे रहे हो। किसान का बेटा हमारा फौज में है, वो सरहद पे गोली खा रहा है, उसका बेटा वो बेचारा किसान पानी खा रहा है वहाँ पर। आप करना क्या चाह रहे हो? आप कहते हो कि मैं 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, आप बता दो कि 2 करोड़ नौकरी तो आप दिए नहीं। अब उसके ऊपर बच्चों की जो छात्रवृत्ति आती है वो छात्रवृत्ति भी आप रोक के बैठे हुए हो। देखिए नरेंद्र मोदी जी बड़े डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी डकैती है, नरेंद्र मोदी जी की जो चोरी है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो है कि लूट का नीति है, वो पूरे देश के अंदर हर एक आम वर्ग समझ चुका है। नौजवानों के सवाल पर जिस तरीके से उन्होंने अपना मुंह छिपा करके भागने की कोशिश की, किसानों के सवाल पे जब वो जो है कि मुंह छिपा करके भागने की कोशिश की है। आपको याद होगा CA NRC में जो है अमित शाह अलग बयान देते थे और नरेंद्र मोदी जी अलग बयान देते थे। तो इस तरीके का जो पूरा उनका प्रोपोगंडा है और एक नफरतबाज और जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का जो साजिश है उसमें वो सफल रहते हैं और सफल रहेंगे। लेकिन किसान जिस वक्त देश का अन्नदाता, हम सबका भगवान जो है जिसको हम आँखों से देखते हैं उसको किसान कहते हैं। और पूरे देश के अंदर
पूरा एक नारा चलता है कि जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। दिल्ली के चारों तरफ तूफान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों किसान जो है अपने सरकार से बात करना चाहती है, यानी नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहती है। हरियाणा और पंजाब का किसान जो है कि लाखों लाख की संख्या में अपने सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा था। उस समय हमारा प्रधानमंत्री बनारस के घाटों पर जो है क्रूज में टहल रहा था और तबला और जो है कि डीजे पर जो है डांस करते नजर आ रहे थे। तो कुछ बुजुर्ग किसान मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह धरती चीरकर किसान जो है अन्नदाता के मसीहा बनते हैं और अन्नदाता निकालते हैं, अन्न जहाँ से बीज होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तक जितनी भी सरकारें थीं किसानों के उत्पादन का सही मूल्य का एक छलावा दी। यही मोदी सरकार भी देकर किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मंडियों में मिल नहीं पाता, क्योंकि सरकार कोई निश्चित फिक्स रेट उत्पादन का उचित मूल्य किसानों को दिलाने में सक्षम नहीं रह सका। किसान बदहाली के हालात पे गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उनके लागत मूल्य को निकालना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि धनोपार्जन का उनका सदैव से ज़मीन से रिश्ता है। अब किसानों को मंडियों में सही रेट नहीं मिलना, कोई फिक्स रेट नहीं होना, व्यापारियों पर अंकुश नहीं होना, मंडी के अड़तियों पर कोई अंकुश नहीं होना। अब किसान बराबर अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं पा रहा है। किसान सदैव से मांग करता है कि उनको उचित मंडी मिले, उचित उनको खेती की संसाधन मिले, व्यवस्था मिले, ताकि देश विकास करे। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार सिर्फ किसानों के साथ छलावा कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सीधी सी मांग है कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की आय आप दोगुनी कीजिए। इसके लिए चाहे आपको जो भी करना पड़े, चाहे किसानों के बीच जाना पड़े या आपको वहाँ जा कर के आप उनसे बात करें और किसानों की आय दोगुनी करें। आप यूरिया महंगा कर दे रहे हैं, आप पूरे खाद महंगा कर दे रहे हैं, धान से लेकर के सारी चीज़, जुताई से लेकर बुआई तक आप सब कुछ महंगा करते चले जा रहे हैं। आप बताइए कि जिस ट्रैक्टर से जब खेत जुताता था आपने डीजल महंगा किया, तो उस पर और रेट आगे भागे, खुदाई के रेट आगे भागे। ये आप कर क्या रहे हैं? चारों तरफ से आज देश पूरी तरीके से आगजनी की स्थिति में हो गया है। कौन विद्रोह नहीं कर रहा है इस देश में? छात्र कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है। आपने पूरे इस प्रोपेगेंडा को आगजनी में बना करके परिवर्तन कर दिया। आखिर आप चाहते क्या है? आप देश में हिंसा क्यों कराना चाहते हैं? ये भारत पूछता है। बड़ा आनंद विभोर थे वो, उनको बड़ा आनंद आ रहा था जिस वक्त इस देश का, यह देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश के अंदर जब किसान रोता हुआ रहे और उसको जवान पीटता नजर आए और सरकार के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग जब डीजे और लाइट और साउंड का शो देखने के लिए जो है बनारस में हो, तो निश्चित रूप से देश ने बाहरी गलती कर दी है। और किसानों को अब अपनी ताकत, मेरे जितने भी आपके माध्यम से मेरे जितने भी नौजवानों के पास हमारी आवाज़ जा रही है, जितने भी किसान वर्ग के पास जा रही है आवाज़, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े फ्रॉड आदमी हैं और इनके फ्रॉड और इनके माया और इनके मदारीपन में जो है जिस तरीके से हम लोगों को फंसाया गया। तो देखा कितनी आक्रोश है जनता में कि किसान की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है और लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। मगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसद वाराणसी आए थे और देव दीपावली भी देखे और शो भी देखा और आरतियाँ भी देखी, मगर किसान की बात नहीं बात किए। क्या बातें हैं? द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।